बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़हीर अब्बास, ईगल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग से। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आज नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर हूँ जी। इशू आज क्या है, आज टॉपिक क्या है? वो टॉपिक ये है कि जितनी भी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं ये आपको रजिस्ट्री और इंतकाल क्यों नहीं देती। ठीक है, ये हमारे भाई ने बड़ा अच्छा सवाल किया जी। और अगर हम लेना चाहें तो क्या हम ले सकते हैं, ये भी उनका सवाल था। पहली बात तो ये है कि देखें, सोसाइटियों का फाइल सिस्टम जो शुरू हुआ था वो मलक रियाज साहब ने बैरिया टाउन में शुरू किया था। ठीक है, और उसकी जब पूरे इदारों से अप्रूवल ली ना, उसके बाद उनको अथराइज हो गया वो अपनी अलॉटमेंटें करें। ठीक है, अब उसके बाद बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ बनी हैं। आप कह सकते हैं कि DHA बना है, और बैरिया टाउन बना है, न्यू सिटी बना है, और काफ़ी बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट बने हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो अपनी अलॉटमेंट देती हैं। अगर वो रजिस्ट्री इंतकाल के ऊपर जाएंगे तो एक तो जितना हमारे यहाँ पे सिस्टम है, पटवारी सिस्टम, तो वो तो फिर हो गई नहीं, समझे कि उन्होंने कहना जी ये कीवट नहीं है, ये खसरा नहीं है, ये नंबर नहीं है, ये 272 फुट का मरला होना था तो 250 क्यों लिखा हुआ है, तो 225 का होना था तो 254 क्यों लिखा हुआ है। तो फिर वो रुलते ही रहेंगे, फिर ना ट्रांसफर वाली सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। बाकी रहा मामलात सोसाइटी की तरफ से भी, तो सोसाइटियाँ क्या करती हैं, ये अपनी अलॉटमेंट देती हैं। अगर वो रजिस्ट्री करा देती है तो वो पानी के बिल जो आपसे लेते हैं, मेंटेनेंस चार्जेस को आपसे बिल लेते हैं, और वो DC रेट के ऊपर जो टैक्सेस इतने ज़्यादा लेते हैं। हमारा तो ये होता है ना कि चलें जी, हालात देख के हम चेंजिंग करते हैं। ठीक है, हालात क्या है? हालात ये है कि अगर हमारा प्लॉट की कीमत 5 लाख रुपया मर रहा है और वहाँ पे DC रेट जो है 2.5 लाख रुपया है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम कम से कम लिखकर उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो टैक्स हमने पे करना था उससे हम बचें। ठीक है, तो हम यही करते हैं जी, वो कम से कम पैसे लिखते हैं और उसके ऊपर टैक्स गवर्नमेंट जो होता है, और फिर जाके आप क्या कहते हैं, ये रजिस्ट्री और इंतकाल करा सकते हैं। अब जैसे बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, फैसल टाउन है, ब्लू वर्ल्ड है, कैपिटल है, ठीक है, ये बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं। अगर इनकी आपने रजिस्ट्रियाँ कराना शुरू कर दी हैं, ठीक है, तो फिर मार्केट में आपकी फाइल और का प्लॉट ट्रेड नहीं होगा। फिर आपकी रजिस्ट्री आते आते जो है महीने महीने लग जाते हैं, या आपने ट्रांसफ़र करानी होती है फ़र्द निकलवाने के लिए, तो पटवारी जो है वो बैठता है या नहीं बैठता। तो फिर तो एक नामुमकिन सी चीज़ हो जाती है, क्योंकि हम लोग कराते रहते हैं। एक फ़र्द बैग निकलवाना हो तो 10 चक्कर लगाने पड़ते हैं। आज छुट्टी है, आज पटवारी है नहीं है, कल आएगा, वो फ़ीस जमा कराएगा, ये करेगा। फिर छोटी सी कोई मिस्टेक आ जाए, गलत बेशक उन्होंने ही लिखा हो, लेकिन वो छोटी सी भी मिस्टेक आ जाए तो वो आपकी ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। तो लिहाजा ये जो बड़ी बड़ी सोसाइटी हैं, एक तो मलकीती रकबे हैं ना, जैसे हम जमर वैली का काम करते हैं, तो ये छोटा सा एक प्रोजेक्ट है 3000 कनाल का, तो ये आपको क्या करता है, ये जाके आपकी रजिस्ट्री इंतकाल करा देता है। तो सारा दिन में कितनी ट्रांसफ़र होती हैं? 2 4 5 बल्कि महीनों बाद आ जाती हैं। अब अगर सोसाइटी की सिर्फ ट्रांसफ़र लेनी हो तो आपको मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगते हैं। लेकिन आपने अगर इंतकाल या रजिस्ट्री करानी हो, सारी चीज़ें तैयार होने के बावजूद भी आप कम अज़ कम 5 से 6 घंटे आपके वहाँ पे होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए सोसाइटियाँ क्या करती हैं कि अपनी अलॉटमेंट कर देती हैं। ठीक है, वो फिर जितनी फीसेस होती हैं वो गवर्नमेंट की वो उनको पे करा देती हैं, ये कर देती हैं, लेकिन वो रजिस्ट्री और इंतकाल की तरफ लेकर जाना नहीं चाहती। फिर बहुत कोई मजबूरी हो तो तब वो जो है रजिस्ट्री इंतकाल करती है। फिर इसके ऊपर आपको बता दिया है कि गवर्नमेंट का जो मरला है वो भी 272 है, तो सोसाइटियाँ किधर 272 देती हैं, या 250 के हिसाब से दे रही होती हैं, या 225 के हिसाब से दे रही होती हैं। तो इन्होंने बड़े ये कट वट करके ना, तो ये अपनी अलॉटमेंट चला रही होती हैं और वो वैलिड होती हैं। और बेहतर होता है कि आपके पास एक लेटर होता है, उसके ऊपर सारी चीज़ें लिखी होती हैं। ट्रांसफ़र कराने जाते हैं, एक ही छत के नीचे आपकी सारी ट्रांसफ़रें हो जाती हैं और आपके मामला सारे हल हो जाते हैं। तो लिहाजा जितनी भी बड़ी सोसाइटीज़ हैं वो रजिस्ट्री और इंतकाल नहीं देती, तो बेहतर है कि आप अलॉटमेंट के ऊपर ही गुजारा करें। ठीक है, इस हवाले से कोई और भी चीज़ आए तो ज़रूर आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।